तो भैया आजकल बहुत सेलिब्रेशन का माहौल चल रहा है, कुछ दुख का भी माहौल चल रहा है। इन सब के बीचों बीच हम 11th वाले अगले 2 साल के बाद की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बहुत सारे तुम्हारे आगे 12th वाले, तुम्हारे उसके आगे जो 12th पास हैं वो लोग भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हाँ, आपके ऊपर अभी भी बहुत सारा टाइम है, तो उस टाइम को यूटिलाइज करना है। जैसे हम लोग कल भी बात कर रहे थे कि जो बच्चा 11th में जो साथ में जुड़ जाता है ना, उसके पास इतना टाइम होता है। कल एक लक्ष्य का बच्चा था वहाँ पे जिसके 715 नंबर है, अनिर्बन। सोचो उसने 12th के साथ किया है, 12th बोर्ड दिया है, एक लड़की भी थी उसने भी किया है। तो यार तुम लोग आराम से कर सकते हो। वो सारे लोग बैकलॉग लेके थे, बैकलॉग क्रिएट किया, फिर बैकलॉग ख़त्म भी किया। बैकलॉग होना नॉर्मल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन हाँ, बैकलॉग फिनिश करना भी बहुत ज़रूरी है। तो जो लोग भी ऐसे हैं जिनको ये वाली प्रॉब्लम चल रही है कि सर मंडे टू वेडनेसडे तक आते आते थकान हो जाती है, भैया 2 साल इस रेस में चलना है। आप 2 साल की इस मैराथन में दौड़ रहे हैं। हो सकता है किसी दिन ज़्यादा दिल ना करे पढ़ने का, लेकिन हाँ, किसी एक दिन ऐसा भी होगा कि बहुत ज़्यादा दिल करे, तो उस दिन ज़्यादा पढ़ लीजिए। जिस दिन कहीं मन कर रहा थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, क्लास अटेंड करते रहिए, सिंसियरली क्लास अटेंड करते रहिए। सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शंस हो जाएंगे। ओके, कोई बात नहीं। हाँ, अबे तुम एनटीए स्कैम मत करो यार, ऑलरेडी तुम्हारे टाइम तक आ जाएगा। अभी जो लोग लड़ रहे हैं उनके साथ हम लोग खड़े हैं। एनटीए वाले जितने भी लोग सुन रहे हो, या उनके घर वाले या कोई भी भाई, प्लीज़ थोड़ा सा पेपर अच्छा कर लो यार। बच्चों के साथ थोड़ा बुरा हो रहा है, थोड़ा क्या बहुत बुरा हो रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि टॉपर एनटीए डिक्लेयर कर रहा है और कोचिंग वालों को पता ही नहीं कि ये बच्चा कहाँ है। अच्छा, ये टॉपर भी है, ये भी टॉपर है, इतने सारे टॉपर हैं, तो ये गलत चीज़ है। 720 में 720 लेके आने के बाद भी अगर बच्चे को एम्स दिल्ली नहीं मिलता है, तो इसका मतलब कि थोड़ी प्रॉब्लम है। बट ठीक है, आप 11th वालों को अभी इस सब चीज़ों में नहीं पढ़ना है। जो लोग हैं उसके लिए वो फाइट कर रहे हैं, और जो भी लोग कर सकते हैं, इस मामले को देख सकते हैं, वो लोग सब लोग अपना अंत मतलब पता है ना कि सब कुछ लगा के बैठे हुए हैं। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ यार, जो लोग जिनके घर के बड़े भाई बहन अगर किसी ने इस एग्ज़ाम में दिया है, तो एज अ टीचर हम लोग भी तुम्हारे सपोर्ट में हैं कि इसमें कुछ ना कुछ तो हुआ है। क्योंकि इतना ज़्यादा पढ़ने वाले लोग इंडिया में नहीं आएंगे, और आएंगे तो पता चल जाता है। एक्चुअली कोचिंग्स को पता जरूर चल जाता है, हमें पता जरूर चल जाता है कि हमारा बच्चा ये कर रहा है। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि रातों रात कोई 720 में लेके आ जाएगा और हमें मतलब 600 या 400 नंबर आ रहे होंगे। ऐसा नहीं होता। हर एक बच्चे का आप 600 लेके आते हो तो 600 से 720 जा सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा 300-400 वाला बच्चा 720 ला देगा एक दिन जाके। तो कोई ना कोई तो है, कुछ ना कुछ स्कैम है। बट तुम लोग यार उस पर टाइम मत वेस्ट करो, तुम्हारा काम वो नहीं है, तुम उस पर चलो। समर वेकेशंस नहीं हो रही भाई, यहाँ समर वेकेशंस नहीं होती। यहाँ पर हम लोग अभी ये फिनिश करेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर फिनिश करेंगे, और फिर हम लोग आगे की तरफ मूव करेंगे। छोड़ दो 718 719 जो मार्क्स आए हैं वो इसलिए नहीं आए, उसके रीजंस अलग हैं। जब ज़्यादा दिमाग फ्रस्ट्रेट हो तो पापा मम्मी से पूछना कि उनके टाइम पे जब मार्कशीट लेने जाते थे ना, तो एक मार्कशीट लेने के लिए उनको स्कूल में या कॉलेज में 2-4 दिन लग जाते थे। तो सिस्टम इतना ढीला ढाला था आज से 30-40 साल पहले। अगेन बहुत दिनों से तुम्हें ही पता है, किसी को कोई फ़र्क पड़ता है क्या इंडिया में? बुरा नहीं माने तो बहुत सारे, मतलब इतने सारे लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इतने सारे लोग जो नेताजी वोट मांग रहे हैं, ये कर रहे हैं। किसी ने बोला कि गर्मी इतनी हो रही है, क्लाइमेट पे वर्क करते हैं? किसी ने बोला? कोई नहीं बोलता। किसी ने बोला पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा है, इसको कम करेंगे? किसी के दिमाग में आया? कभी भी किसी को देखा स्टेज पे चढ़ के किसी पार्टी का आदमी जिसने बोला हो कि अच्छा एक काम करेंगे हम ना, अपने मतलब पॉल्यूशन कम करेंगे, पानी साफ करेंगे, पानी पिलाना या पानी देना, ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं? किसी ने नहीं बोला। इनको फ़र्क भी नहीं पड़ता। ठीक है, रियलिटी ये है कि हम जनता हैं और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तुम्हें ही पता है जो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे खासे और उस लेवल के लोग होते हैं, उनको पता भी नहीं होता। उनको पता भी नहीं होता कि पढ़ना भी होता है। उनको पता होता है कि अच्छा मैंने सोचा डॉक्टर बनना है, बन गए। उनको फ़र्क भी नहीं पड़ता। ठीक है, उनको फ़र्क भी नहीं पड़ता। तो इसलिए बोल रहा हूँ, थोड़ा ध्यान रखना, और कुछ नहीं। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि देश का इन्वायरमेंट किसी और जगह पे है, तुम्हारा इन्वायरमेंट किसी और जगह पे। हम लोग कुछ और सोच रहे, किसी 50 डिग्री सोच रहे। हम इंडिया में 50 डिग्री सेल्सियस पार कर गए, 51-52 पे चल रहे हैं। किसी भी बड़े लीडर का कोई मैसेज आया, कोई ट्वीट आया कि भैया देश में ये सोचने वाली बात है, जो यंग जनरेशन आगे आएगी उसके साथ क्या होगा? वी आर कूल, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अरे कोई भी पार्टी हो भाई, कोई भी बंदा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ ये सब अब मतलब निकल के अब तो 5 साल बाद दिखेंगे तुम्हें, फिर से हुंकारते हुए, फिर से चिल्लाते हुए। तो कोई नहीं। हाँ,
कभी कोई मिले तो उससे पूछ लेना कि भैया आपको पता है हमारे अगले 5 साल बाद, कभी किसी ने सोचा या कभी किसी गवर्नमेंट ने बोला कि भाई जो बच्चा इस एग्ज़ाम को क्लियर कर ले उसको फीस देने की ज़रूरत नहीं। कोई बच्चा अगर चाहता है कि मेडिकल फीस, मतलब डॉक्टर बनेगा तो सोसाइटी की सर्विस ही करेगा ना भाई। अगर उसको याद दी जाए कि नहीं यार चल तुम्हारा 2 साल का फीस हम माफ़ कर देते, 3 साल ही फीस दो, तो कितना अच्छा होगा। डॉक्टर भी सोचेगा कि यार मुझे ना गवर्नमेंट ने हेल्प करी, मैं गवर्नमेंट की हेल्प करूँ। ये सब कोई नहीं सोचता, तुम्हें खुद अपनी फाइट खुद ही करनी होती है। तो चुपचाप, अभी तुम्हारी एज भी नहीं होगी तुम वोट दोगे, बेटर है कि चुपचाप अभी पढ़ाई करते हैं, अपनी किस्मत अपनी आजमाते हैं। हम फाइट करेंगे, हम एक सीट के लिए लड़ेंगे और जीत के जाएंगे, चाहे कितना ही बड़ा स्कैम क्यों ना हो। ठीक है, हाँ, कितना ही बड़ा स्कैम क्यों ना हो।